ये तो हम सब जानते थे कि बॉर्डर 2 एक बेकार मूवी होने वाली है, लेकिन कितना बेकार होगी ये सारी गेम होने वाली थी कि मूवी रिलीज होगी तो लोग किस तरह से इसको क्रिटिसाइज कर पाएंगे। यहीं पर इसका डायरेक्टर खेल जाता है, क्योंकि जब इसका पहला टीजर रिलीज किया गया था तो उसके अंदर मासी मूवमेंट डाले गए थे और मासी मूवमेंट्स को देखकर ऑडियंस एकदम बुखला गई थी कि ये क्या बना दिया। लेकिन जब इसका दूसरा ट्रेलर डाला गया तो उसके अंदर हमें इसके इमोशन सीन्स डाले गए थे, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी बहुत मूवी की हाइप तो बन गई थी। तो अब लोग ये सोच रहे थे कि मूवी अच्छी है या बुरी है, तो आइए देखते हैं कि मूवी कैसी थी। ना चाहते हुए भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इसका फर्स्ट हाफ अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लोगों के बिल्डअप पर ये कहानी बेस्ड करती है कि एक एक कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी को, उनकी शादी हो रही है, उनकी फैमिलीज को, और जहां तक वो जंग में जाते हैं उनकी ट्रेनिंग, सारा कुछ उनका आपस में किस तरह का रिश्ता है, ये सारी चीजें फर्स्ट हाफ के अंदर हमें दिखाई जाती हैं। और इसको दिखाने के लिए इनको लग जाता है 1.5 घंटा, और पूरे 1.5 घंटे के अंदर कोई भी एक्शन सीन नहीं है। हाँ, 2-3 बार ऐसे क्रिंज और फिल्मी सीन्स हो जाते हैं, क्योंकि वरुण धवन तो हैं इस मूवी में, आहन शेट्टी भी हैं और सनी देओल हैं। ये सारे एक्टर किस तरह के हैं ये हम सब जानते हैं। मूवी को जितना भी इमोशनली डेप्थ देने की कोशिश करी गई है, लेकिन फिर भी इन एक्टर्स की डेप्थ कितनी है वो हम सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ मूवी का पॉजिटिव ही जाता है, कहीं ना कहीं हम उनके साथ अटैच हो पाते हैं कि जब ये लोग जंग में जाएंगे और इनमें से कोई बंदा मारा जाएगा तो लोगों को वो इमोशंस फील हो पाए कि हाँ, एक फैमिली से एक बंदा कम हुआ है, एक देश का बेटा तो मरा है लेकिन घर का एक मेंबर भी गया है। जब घर का कोई मेंबर मरता है तो पीछे वालों पर क्या बीतती है, ये सारी चीजें ये मूवी कवर करती हैं। और इसका सारा क्रेडिट इस मूवी के डायरेक्टर को जाता है और उनका नाम है अनुराग सिंह। अनुराग सिंह ने आपसे पहले कोई बड़ी मासी मूवीज नहीं दी थी, वो कुछ पंजाबी मूवीज में भी काम कर चुके हैं, 1-2 हिंदी मूवीज हैं। और डायरेक्टर की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा दिलजीत दोसांझ के साथ हम देखते हैं, क्योंकि उसके कैरेक्टर को उसने जिस तरह से बिल्ड किया है फर्स्ट हाफ के अंदर, क्योंकि ये लोग पहले भी कई पंजाबी मूवीज में काम कर चुके हैं। लेकिन मसला ये आता है कि एक नेवी में जाता है, एक एयरफोर्स में जाता है और 2 जाते हैं आर्मी के अंदर जो जमीन पर लड़ती है। सेकेंड हाफ जैसे ही शुरू होता है, अब नेवी और एयरफोर्स को इन्होंने वीएफएक्स के जरिए दिखाना होता है, तो वहां पर ये लोग इतना घटिया काम अपना शुरू कर दिया है। जिस लेवल पर इसका टीजर था वही चीजें वो दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी थी मूवी के अंदर। और एयरफोर्स के सीन जितने भी हैं वो सारे वीएफएक्स, और वीएफएक्स बुरे होने के साथ जिस तरह के उन्होंने उन्हें मासी डायलॉग्स देने की कोशिश की है वो बहुत ही बुरे लगते हैं। और ऊपर से आहन शेट्टी की जो एक्टिंग, उसके साथ इमोशनली जोड़ पाना तो अलग बात है, उसको क्रिंज तरीके से दिखाया गया है। उसकी एक्टिंग को देखते हुए आपको कराहत महसूस होगी, ये क्या दिखा रहे हैं। इसकी जगह अगर कोई अच्छा एक्टर होता शायद हम उसके साथ इमोशनली जुड़ पाते। और जब ये लोग दिखाते हैं वरुण धवन को, पूरी मूवी की प्रमोशंस के दौरान सिर्फ वरुण धवन ही एक ऐसे इकलौते एक्टर थे जिनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था। और वो बनता भी है, क्योंकि इनको एक हरियाणवी लहजा दिया गया था, उसको कई बार ये अच्छा पुल कर भी जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इनको ये भूल चुके हैं कि ये किस लहजे में बात करना चाहते हैं। फिर से वो अपने दोबारा से हिंदी वाले लहजे पर आ जाते हैं। और उसके अलावा इनका हाँ, ये मर जाता है ये मर जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसका जब ये मरता है तो एक बच्चा भी इसके घर पैदा होता है। ये बॉर्डर 1 वाला थोड़ा क्रॉस ओवर करने की इन लोगों ने कोशिश की है, लेकिन मूवी उतना टच नहीं कर पाती जितना कि बॉर्डर 1 ने किया था। और आखिर के अंदर द वन एंड ओनली सनी देओल, जी हाँ, सन्नी देओल को वाकई में इन्होंने इस वजह से ही रखा है कि इसको धार सकें, इसके साथ मासी मूवमेंट कर सकें, जैसे कि गदर 2 में हुआ था। गदर 2 से तो खैर ये मूवी बेहतर है क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ अच्छा था। लेकिन सनी देओल के मैं ये तीसरी मूवी देख रहा हूँ जिनके जरिए इनका कमबैक तो हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बंदा उस अपने धारने वाले लहजे से बाहर नहीं आ पा रहा है कि मैं दुश्मन को खा जाऊंगा, घुस जाऊंगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा। ये सारी चीजें करने से पहले अगर वो एक सीनियर अफसर है, उसकी अगर डेथ हो भी जाती, अगर हो गई है तो वो समझ लो, क्योंकि मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता, तो वो हमें
इमोशनली हिट करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं करती। खैर ये थे मेरे ओपिनियन बॉर्डर 2 को लेकर। आपके क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं, या फिर कुछ भी देख कर या सुनकर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।